नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय डिफेंस से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये हमारे डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने फिर एक बार ऐसा काम कर दिया है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। असल में आप जानते होंगे कि आज पूरी दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्री में लेजर वेपन्स काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। भारत भी एक लंबे समय से ऐसा ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली डीआरडीओ को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाने का मौका मिला है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम तैयार किया जा चुका है। ये इतना ज्यादा खतरनाक सिस्टम होने वाला है जो आसपास आने वाले किसी भी छोटे ड्रोन या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में ही पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लगभग पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। इंटरनली इसकी टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन जल्द ही इसे कंप्लीट तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद भारत के अलग अलग रक्षा हथियारों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम उन सभी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा पाएंगे। आपको बता दें, इस तरीके के हथियार आज अमेरिका, इजराइल जैसे देश कर रहे हैं, जिसकी कीमत काफी ज्यादा कम है। यदि हवा से आने वाले किसी भी खतरे को आप किसी मिसाइल से रोकने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी काम को किसी लेजर हथियार के जरिए करते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में, या फिर कहें 1000, 2000 या फिर मैक्सिमम 3 से 5000 के बीच में आने वाले किसी भी खतरे को हवा में पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। और हम भाग्यशाली हैं कि डीआरडीओ ने बहुत ही कम कीमत पर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी देश के अंदर बनानी शुरू कर दी है। डीआरडीओ के इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये फ्रांस से सामने निकल के आ रही है। फ्रांस की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है भारत के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए नए इंजन्स को लेकर के। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की एरोस्पेस इंजन कंपनी सफ्रान ने भारत के साथ एक पार्टनरशिप को लेकर के प्रस्ताव दिए हैं। इसमें भारत के एमका प्रोग्राम के लिए जो नए इंजन डेवलप किए जाने हैं, इस प्रस्ताव के तहत इन्हें भारत में किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत सफ्रान ने डसॉल्ट राफेल लड़ाकू जेट को नए इंजन के लिए एक उड़ान परीक्षण मंच के रूप में उपयोग करने का भी सुझाव दिया है, जो कि भारत के लिए फाइटर जेट इंडस्ट्री में काफी बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। जहां अगर और भी सिंप्लीफाई करके इस बात को समझा जाए तो फ्रांस की ये कंपनी भारत के एमका प्रोग्राम के लिए अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड देने वाली है, जिसकी मदद से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने नए एमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक राफेल को 2 इंजन के साथ तैयार किया जाता है, एक में M88 और दूसरा इसी के पैरेलल में एमका के लिए हाई थ्रस्ट इंजन तैयार किया जाना है। और अगर राफेल के साथ ये इंजन सक्सेसफुली काम कर जाता है तो डेफिनेटली ये इंजन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। यानी कि फ्रांस एक ऐसा फाइटर जेट प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसमें एक तरफ वो अपने इंजन को रखेगा और एक तरफ भारत के एमका प्रोग्राम के लिए नया डेवलप किया गया इंजन उसी में एड ऑन किया जाएगा। अब अगर ये सक्सेसफुली सारे टेस्ट पास कर लेता है तो भारत को बहुत ही कम टेस्ट फैसिलिटीज के साथ एक नया इंजन मिल जाएगा टू डेवलप एमका प्रोग्राम। इसके अलावा इसमें अगर कोई भी कमी सामने निकल के आती है तो वो भी आसानी से रिड्यूस की जा सकती है और इसे भारत के लिए एक मेजर डेवलपमेंट बताया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां डिसॉल्ट एविएशन ने नागपुर के अंदर अपनी डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नाम से जो कंपनी स्टैब्लिश की है, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ध्यान जाना शुरू हो चुका है। असल में यहाँ पर राफेल को लेकर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज भी यूनिट काफी ज्यादा फ्रांस के ही कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में जो भारत का टारगेट है हम चीजों को एक्सपोर्ट करें, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री में हमारा काफी बड़ा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन हो, इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की चिंता है कि डिसॉल्ट 70 to 75% लोकल कंपोनेंट्स को अभी पूरी तरीके से सोर्स नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ये असेंबलिंग प्लांट आज भी फ्रांस के अलग अलग किट्स पर डिपेंडेंट है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये भी चिंता है कि जो TOT है यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी ये भारतीय बिजनेस के पक्ष में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, इसको लेकर के भी कई चिंताएं शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्द ही इसका समाधान निकालेगी, जिससे हम ये क्लियर कर सकें कि इस यूनिट के अंदर जो काम किया जाएगा इससे भारत को लाभ होगा या फिर नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के IIT से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक IIT इंदौर ने एक नई टेक्निक डेवलप की है जिसकी मदद से इमेज कैप्चर की जाती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये काम तो कैमरा ऑलरेडी करता है, तो इसमें आखिर ऐसा क्या खास है? तो ये कोई नॉर्मल इमेज कैप्चरिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि इसकी मदद से अगर हम किसी भी चीज़
या फिर ऑब्जेक्ट की फोटो खींचते हैं तो कुछ सेकंड या फिर कहें कुछ मिनट्स के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यानी कि अगर वो कोई विस्फोटक पदार्थ है तो उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी, वहां पर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके की वो चीज है और क्या क्या उससे नुकसान हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको कुछ मिनटों के अंदर मिल जाएगी। और इसे नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं कहा जा सकता। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर और DRDO ने एक पार्टनरशिप की है। इसी कोलैबोरेशन के तहत अब भारत में इस नई टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा रहा है। ऑलमोस्ट इसका काफी % काम पूरा किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल बड़े सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर और अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस इंडस्ट्री में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और आप देख पाते होंगे कि समय समय पर भारत के अंदर ऐसे धमकियां लोगों के सामने निकल के आती हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का विस्फोटक है, वहां पर किसी भी तरीके का विस्फोटक है। ऐसे में चीजों को जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिफाई करना और उन पर जल्द से जल्द एक्शन लेना यह भारत के लिए काफी ज्यादा चैलेंज हो जाता है। और इसी चैलेंज का सॉल्यूशन अब निकाला गया है इस फास्ट मूविंग पार्टिकल टेक्नोलॉजी इमेजिंग के जरिए। इसमें कई प्रकार के एक्सरेज और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बहुत ही कम या फिर कहें माइक्रो सेकंड और सेकंड्स के अंदर सारी डिटेल्स आपके सामने ला करके रख देता है। अभी इसका टाइम फिर भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम किया जा रहा है ताकि इसे और भी कम सेकंड के अंदर और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और ये हाई स्पीड फिनोमिना भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बनने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां अब भारत अपनी कैपेबिलिटीज दुनिया के देशों में दिखाना शुरू कर चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की नीलगिरी श्रेणी के जो फ्रिगेट तैयार किए गए हैं, अब इन्हें भारत ब्राजील को बेचने के बारे में तैयारी शुरू कर रहा है। ब्राजील के सामने इसका ऑफर रखा जा चुका है, जहां पर ब्राजील खुद अपनी नेवल कैपेसिटीज को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें इस तरीके के हथियार उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फ्रिगेट की और ज्यादा डिटेल्स की तो करीब 6670 टन के आसपास है। वहीं ब्राजील जो पुराने फ्रिगेट इस्तेमाल कर रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट करीब 3500 टन का है। वहीं भारत जो ऑफर कर रहा है करीब 6670 टन का है, यानी कि लगभग आप इसे डबल कह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही भारत ने ऑफर ब्राजील के सामने रखा है, ब्राजील ने भी भारत के नीलगिरी सीरीज फ्रिगेट को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ समय बाद हो सकता है कि यहाँ के कुछ लोग भारत आए, इन सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें, इन सभी टेक्नोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग बिठाएं। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट भी किए जा सकते हैं, जिससे भारत इन्हें भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके इनके देश में डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो मेजागॉन डक लिमिटेड की तरफ से भारत के अंदर इसे तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम इन्हें डायरेक्टली TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं ब्राजील को। और आप सोच करके देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। भारत एक जहां दूसरी तरफ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेता है, ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी देने में भी कैपेबल हो रहे हैं। भले ही ये छोटी टेक्नोलॉजीज हो, लेकिन हम उतने सक्षम हो चुकी हैं कि किसी देश की हम नेवल इंडस्ट्री में मदद कर सकें और सीधे टेक्नोलॉजी दे करके उसकी बड़े स्केल पर मदद कर पाए। फिलहाल ब्राजील की नेवी को अभी 4 से 6 ऐसे ही फ्रिगेट्स की जरूरत है, जहां पर भारत इस गैप को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। भारत इन्हें या तो अपने देश के अंदर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकता है, इस पे भी भारत अग्री है, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम इनके देश के अंदर ही इसे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ब्राजील के ऊपर कि ये भारत के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट फाइनल करते हैं। और डेफिनेटली ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया मूव होने वाला है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।